दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो डॉक्टर आलोक और उनकी बेटी मेघना की है। डॉक्टर आलोक जो कि उनका खुद का निजी हॉस्पिटल चलाते हैं। डॉक्टर आलोक जिनकी उम्र 65 वर्ष रहती है। बेटी मेघना जो कि उनके ही हॉस्पिटल में सर्जन रहती है। पिता और बेटी दोनों ही हॉस्पिटल को ऐसे मुकाम पर लेकर के जाते हैं कि पूरे शहर में उस हॉस्पिटल का नाम रहता है। मेघना जिसकी उम्र 23 वर्ष रहती है। मेघना की मां का देहांत हो जाता है, यानी कि डॉक्टर आलोक जिनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रहती है। वो अपने हॉस्पिटल में अपनी बेटी मेघना के साथ मिलकर के कुछ ऐसा करते हैं कि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश हो जाएंगे। भला एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है? एक पिता तो अपनी बेटी को मार्गदर्शन दिखाता है, उसका अच्छा और बुरा सोचता है, सही क्या है गलत क्या है उसे बताता है। लेकिन जब वही पिता मार्गदर्शन से भटक जाए तो फिर सोचिए अंत कितना भयावह और कैसा होता होगा। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपना ध्यान रख रहा होगा। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, क्योंकि मैं अपने प्रिय सब्सक्राइबर से, अपने प्रिय दर्शकों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपके शहर का नाम लूँ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम लिखें, ताकि मैं पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। वाराणसी से चंदन कुमार, नीतू सिंह, रवि जी, कैलाश कुमार, साधना जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में जरूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आलोक कुमार जो बहुत गरीब परिवार से रहते हैं। आलोक कुमार के माता पिता इसी गरीबी के कारण इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि एक हादसे में आलोक कुमार के माता पिता की मौत हो जाती है। बरसात का समय होता है, जून का महीना चल रहा होता है, बारिश जोरों से हो रही होती है, उफान सर पर होता है। अब जो आलोक कुमार है, जो उस समय अभी बहुत छोटे रहते हैं, अपने सह परिवार के साथ वो एक कमरे में सो रहे होते हैं। अब जो घर होता है आलोक कुमार का, वो बेहद जर्जर हो चुका होता है, कमजोर हो चुका होता है। पूरे छत से पानी जगह जगह से गिर रहे होते हैं। अब ऐसे में आलोक कुमार जिन्हें नींद नहीं लगती, परिवार तो सो जाता है। बहुत ही जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। आलोक कुमार जो कि बाहर दरवाजे पर निकलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि वो कमरे में वापस आकर के सो जाते हैं। तभी उनके कानों में किसी महिला की आवाज आती है। वो महिला जो बचाओ बचाओ पुकार रही होती है। आलोक कुमार जो ये नहीं देखते हैं कि बिजली कितनी गरज रही है, चमक रही है, वो उस महिला की मदद के लिए फौरन बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, टार्च उनके हाथों में होता है तो देखते हैं कि एक महिला है और 4 पुरुष जो महिला के पीछे पीछे आ रहे हैं और महिला अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। इसके बाद आलोक कुमार उस महिला को अपने साथ घर ले आते हैं। महिला पूरे तरीके से भीग चुकी थी। अब महिला को आलोक कुमार गर्म चाय बना कर के देते हैं। महिला चाय पीती है। इसके बाद वो लोग किचन में ही एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अभी वो महिला से उसके बारे में पूछ ही रहे थे कि वो महिला कहाँ से आई है और आखिर ये जो लोग उसके पीछे थे वो कौन थे। तभी एक बहुत तेज आवाज आती है। आवाज इतनी भयावह होती है कि आलोक कुमार और वो महिला 10 मिनट तक तो खामोश हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ देर बाद जब आलोक कुमार और उस महिला का दिमाग काम करता है तो वो लोग उस कमरे की ओर दौड़ते हैं जहां पर पूरा परिवार सो रहा होता है। अब आलोक कुमार जिनका जीवन बदल जाता है, क्योंकि पूरा परिवार समा जाता है। बारिश इतनी तेज थी और छत ढह जाती है। आलोक कुमार जिस पर विपदा का पहाड़ उमड़ पड़ता है, क्योंकि एक साथ पूरा परिवार है। अब आलोक कुमार जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि
अब वो करे तो क्या करे, वो खुद को दोषी मानते हैं, खुद को कोसते हैं कि वो सबसे बड़े बेटे थे घर के, और ऐसे में उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं कर पाए, अपने परिवार को बचा नहीं पाए। वो काफी उदास होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन ये जो महिला रहती है जिसका नाम साक्षी रहता है, उम्र 33 वर्ष रहती है, वो बुरे समय में आलोक के साथ खड़ी रहती है। किसी तरीके से अंतिम संस्कार होता है, अपने पूरे परिवार को, सह परिवार को आलोक कुमार मुख अग्नि देते हैं। मुख अग्नि दे करके जब वो घर आते हैं तो वहां से वो कुछ अपना जरूरी सामान लेते हैं और फिर लेकर के शहर निकल जाते हैं। वो महिला भी आलोक कुमार के साथ होती है। शहर में जाने के बाद आलोक कुमार नौकरी चाकरी करने लगते हैं और किसी तरीके से अपने पूरे परिवार को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी रातों की नींद गायब हो जाती है। आलोक कुमार के कानों में बार बार पिता की माँ की आवाज आ रही होती है कि वो अपने माँ पिता परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाए। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बार बार उन्हें ट्रॉमा हो जा रहा था। लेकिन जो महिला रहती है साक्षी, वो आलोक कुमार का पूरा साथ देती है। और अब आलोक कुमार जो कि जॉब छोड़ देते हैं, उस जगह पर महिला जाती है और अब महिला आलोक कुमार का इलाज करवाती है अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में। धीरे धीरे आलोक कुमार की जो मानसिक स्थिति रहती है उसमें सुधार आता है। अब आलोक कुमार उस महिला से शादी रचा लेते हैं। वो कोर्ट जाते हैं, 2 गवाह होते हैं। आलोक कुमार उस महिला से शादी करके उसे अपने घर ले आते हैं। अब पति और पत्नी के बंधन में वो दोनों 7 जन्मों के लिए बन जाते हैं। बाकी आप लोग समझदार समझ सकते हैं कि पति और पत्नी के बीच में आगे क्या हुआ होगा। कुछ ही समय बाद जो पत्नी रहती है वो एक बेटी को जन्म देती है। उसका नाम मेघना रखा जाता है। मेघना बेहद सुंदर रहती है। लेकिन अभी आलोक कुमार जिन पर दुखों का पहाड़ टूटना बंद नहीं हुआ था। जब मेघना पैदा होती है तो जो उसकी माँ रहती है साक्षी, वो उसे छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। अब जो आलोक कुमार रहते हैं, पहले उन्होंने अपने परिवार को खोया, इसके बाद अपनी पत्नी को खो दिया। वो पूरे तरीके से टूट जाते हैं। वो खुद को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनके कानों में उनकी बेटी मेघना की आवाज आती है तो वो खुद को संभालते हैं और अपनी बेटी को गोद में उठाते हैं, घर ले आते हैं। अब उसकी परवरिश करते हैं। धीरे धीरे मेघना बड़ी हो जाती है। अब इधर जो आलोक कुमार रहते हैं, शुरू में तो वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जब गांव में थे। अब आगे उनके पास इतने पैसे पत्नी छोड़ जाती है कि वो शहर में ही अपना एक प्राइवेट निजी हॉस्पिटल खोल लेते हैं। अब वो जो उनकी बेटी मेघना रहती है वो नीट निकालती है, MBBS की पढ़ाई पूरी करती है। इसके बाद वो एक सर्जन बन जाती है। मेघना अब अपने पापा डॉक्टर आलोक कुमार की हॉस्पिटल में ही काम करने लगती है। यहाँ तक तो आलोक कुमार और मेघना के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, कुशल मंगल। लेकिन कहते हैं कि ज्यादा पैसों का लालच और एक और जो आलोक कुमार के साथ हुआ, आलोक कुमार खुद को दोषी मान रहे थे और इस सिस्टम को दोषी मान रहे थे। कुमार के मन में पैसों का लालच आ जाता है और ये लालच मानवता को शर्मसार कर देता है। आलोक कुमार जो कि अपने हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को परिवार से ये कहते थे कि उनकी मौत हो गई और हम उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन सच ये था कि आलोक कुमार अपनी बेटी मेघना के साथ मिलकर के ऑर्गन बेचने का काम करने लगते हैं और उसे शहर के बाहर देश विदेश में भेजने लगते हैं। डॉक्टर आलोक कुमार और मेघना लगातार एक्सपोर्ट कर रहे थे, इसकी वजह से उस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आते उनमें से ज्यादातर की मौत हो जाती। अब ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अब जो शहर की पुलिस रहती है उसके कान खड़े होते हैं कि आखिर इस हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा मौतें किस कारणवश हो रही, क्योंकि आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा था। अब वो प्लान बनाती है और भेस बदल करके वो प्लान बनाती है और उसी प्लान के तहत एक महिला को लेकर के जो कि दारोगा रहती है, पेशेंट बना करके उसे डॉक्टर आलोक के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, भर्ती कराया जाता है। इसके बाद डॉक्टर आलोक कुमार जो कि उस महिला के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि दारोगा की तो
मौत हो जाती है, वो इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन उसका बलिदान जाया नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है, क्योंकि उस महिला ने अपने पास एक छोटा सा कैमरा लगा के रखा था। वो तो इस दुनिया से चली गई। अब जो पुलिस वाले रहते हैं, जब वो कैमरे को लेकर के आते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, पूरा वीडियो उनके सामने निकल करके आता है, उनके पास साक्ष्य होता है, सबूत होता है। इसी साक्ष्य और सबूत के आधार पर पुलिस वाले अपनी पूरी टीम लेकर के डॉक्टर आलोक और सर्जन मेघना के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस वाले डॉक्टर आलोक और मेघना पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और उन्हें जेल भेज देते हैं। वो अपनी उस दरोगा महिला को सम्मानित करते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि उस महिला दरोगा ने बलिदान अगर ना दिया होता तो शायद इस हॉस्पिटल को एक्सपोज कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि डॉक्टर आलोक और सर्जन मेघना जिनके बड़े बड़े नेताओं से कांटेक्ट रहते हैं, और ऐसे में पर्दाफाश कर पाना ऐसे हॉस्पिटल का बहुत मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने ये कर दिखाया। अब डॉक्टर आलोक, सर्जन मेघना वो जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है और ये लालच इंसान को डुबा देती है, जैसा कि डॉक्टर आलोक और सर्जन मेघना के साथ हुआ। आप लोग अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।